नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए हितेश कुमार पट्टड़। कोरोना काल के दर्द भरे लंबे अंतराल के बाद राफेल हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाया है। हर भारतीय इसके दीदार को बेताब है। क्यों? क्या है भारत के लिए राफेल के मायने? क्यों भारत को राफेल डील की जरूरत पड़ी? क्यों मोदी जी ने राफेल के लिए अपनी सरकार तक को दांव पर लगा दिया? आज हम इन्हीं बातों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत इतिहास में हमेशा लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आ रहा है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस में बने विमान MiG-21, MiG-27, सुखोई 30 जैसे विमान शामिल है। MiG-21 और MiG-27 की क्वालिटी में गिरावट आई है और उम्मीद है कि वह जल्दी ही आउटडेटेड हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान रहें, भारत को चीन व पाकिस्तान दोनों से बराबर खतरा है। भारत को अपनी वायुसेना को इस तरह से तैयार करने की जरूरत होती है कि वो दोनों मोर्चों से एक साथ युद्ध कर सकें। लेकिन भारत ने 1996 में सुखोई 30 के तौर पर आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा था। दोस्तों, 1996 के बाद में भारत ने कोई लड़ाकू विमान नहीं खरीदा है। अब भारत की वायुसेना बुढ़ी हो गई है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीक के विमानों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता है। यही कारण है कि भारत को राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान की ज़रूरत है। इसके आने भर से भारत की ताकत में जान आ जाएगी। दोस्तों, राफेल विमान की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, यह विमान 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। दोस्तों, 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच जाता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। दोस्तों, 3700 किलोमीटर की रेंज। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने के लिए क्षमता रखता है। इसका मतलब ज़्यादा ईंधन ले जाएगा तो ज़्यादा देर तक उड़ेगा, ज़्यादा देर तक युद्ध कर सकेगा। राफेल हवा से हवा में मार कर सकता है। दोस्तों, दुश्मनों के फाइटर जेट को ये हवा से हवा में ही ख़त्म कर देगा। पृथ्वी पर, भारत की धरती पर पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 जो कि अत्याधुनिक विमान कहा जाता है, उससे 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है और उनसे ज़्यादा लंबा भी है। सभी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब जंग उसी देश के द्वारा जीती जाएगी जिसकी वायुसेना में ताकत होगी। थल सेना के द्वारा जंग जीतने के दिन लद गए। दोस्तों, ऊपर दिए गए आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि राफेल विमान बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है। और अगर भारत को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन रखना है तो उसे यह विमान जल्दी से जल्दी अपनी वायुसेना में शामिल कर लेना चाहिए। और आज वो शुभ दिन है जिस दिन भारत ने राफेल को अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है। 5 राफेल विमान भारत ने अपने बेड़े में इकट्ठे कर लिए हैं और भारत नई ऊर्जा के साथ अब मैदान में कूदेगा। चाइना और पाकिस्तान के लिए ये खतरे की घंटी है,
क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के विमान भारत के टक्कर में, राफेल के टक्कर में अभी तक नहीं है और एक भारत की ताकत में नई ऊर्जा